जो मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट है वो किस तरह से काम करता है? हमारा भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट मानव सेवा करता है। ये संगठन पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नागदा में रहते हैं, ये उन्हीं का संगठन है। मैडम, इस विभाग में किन लोगों की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति का तो ऐसा है सर कि जो अच्छे काम करते हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज रहता है, जो लोग मतलब समाज सेवा कर पाते हैं, उस स्तर से हम नियुक्ति करते हैं। किसी को जिला अध्यक्ष उस हिसाब से बनाते हैं, यो अच्छा काम और देखते हैं तो संभाग अध्यक्ष बनाते हैं, और अगर वो और भी अच्छा काम किया है तो प्रदेश में ले जाते हैं। उनके कार्य के ऊपर रहता है। एजुकेशन में एजुकेशन का रहता है, लेकिन समथिंग में चलता है एजुकेशन। ठीक है। इस विभाग में आने से पहले आप कोई संगठन में कार्यरत थे कि एकदम से आपको इसमें एंट्री मिल गई? इसके पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी परिषद में जिला अध्यक्ष थी। उसके बाद मैं कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष हूँ अभी फ़िलहाल। फिर मुझे भारतीय मानव अधिकार में सहकार ट्रस्ट में मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद मेरा काम अच्छा देखा उन्होंने तो संभाग अध्यक्ष नियुक्ति किया। पहले किस पोस्ट पे थे मनोज? सबसे शुरू जिला अध्यक्ष रही, उसके बाद फिर मुझे संभाग अध्यक्ष में नियुक्त किया गया। अभी 10 दिसंबर को एक ट्रस्ट की ओर से एक बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें आपको एक बड़ा प्रभार मिला है अध्यक्ष के रूप में। अब आप आने वाले समय में उस पोस्ट पे किस तरह काम करेंगे? मुझे 10 दिसंबर को स्थापना दिवस के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नागदा में मनाया गया था, और उस प्रोग्राम में ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसीलिए मैं पूरा काम मानव सेवा का ईमानदारी से करती रहूँगी, मानव की सेवा करती रहूँगी। जहाँ भी जैसा काम रहता है मैं पहुँच जाती हूँ। अगर किसी का फ़ोन आता है इमरजेंसी तो इमरजेंसी में पहुँच जाती हूँ और मानव सेवा करती हूँ। ठीक है मैम। अभी जो ये ट्रस्ट है वो किस तरह की गतिविधियों को देख रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या सभी गतिविधियों को देख रहा है क्या ये ट्रस्ट? नहीं, ये ट्रस्ट सामाजिक गतिविधियों पे ही चलता है। सामाजिक ही काम करते हैं हम लोग, राजनीतिक में नहीं है ये। वर्तमान में आपने कौन कौन से ऐसे केस सॉल्व किया इस ट्रस्ट के माध्यम से? हमने बहुत सारे केस सैल्यूट किए हैं। मेरी सुनो, हम हर जगह जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, स्कूलों में देखते हैं। हम जैसे कई शासकीय काम ऐसे रहते हैं जहाँ पे भयानक तौर से लोग परेशान करते हैं पब्लिक को, तो उनके हम सारे सजेशन करते हैं। हम पब्लिक की सेवा करते हैं। हम देखते हैं हर जगह लोग बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ। स्कूल में कहीं सुनवाई नहीं होती गरीब लोगों की, तो हम उनके लिए कार्यरत रहते हैं हमेशा। अभी वर्तमान में यदि आपसे कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? नहीं, जोड़ते हैं ना हम। देखो, अगर जैसा उनका कार्य रहता है उस हिसाब से हम उसको जोड़ लेते हैं। अच्छा, ये जो नियुक्ति होती है वो ग्रामीण स्तर पर भी होती है क्या? होती है ना, ग्रामीण स्तर पर होती है। हमने ग्रामीण में बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया है, शहर में भी किया है। इसके पहले अभी हमने आसाम, सिलीगुड़ी, दिल्ली, बहुत सी जगह की नियुक्ति दी है, मैंने खुद ने दी है। अभी सतवा सेक्टर में बहुत से लोगों को जोड़ा है। अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा कार्य रहता है वैसी नियुक्ति देते हैं हम लोग। आपकी संस्था में, आपकी संस्था के अतिरिक्त और कोई भी संस्था आपके साथ रहती है जो आपका सहयोग प्रदान करती हो? नहीं, हम भारतीय मानव अधिकार वाले सिर्फ हमारे ही संगठन में कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही कार्य होता है सारा। जैसा कि आपका जो फीता है, बेल्ट है, वो लगभग जो है पुलिस प्रशासन के जैसा ही दिखता है, तो मतलब उनके ओर से भी आपको कोई मदद मिलती है क्या? मिलती है ना। हम कहीं जाते हैं तो टोल टैक्स नहीं लगता हमारा। अभी जैसे हम उज्जैन गए थे महाकालेश्वर मंदिर में, तो हमारे दर्शन वीआईपी कोटे से हुए थे। हमारी आईडी हर जगह चलती है। हम कहीं भी जाते हैं ऑफिस में, जैसे एडिशनल ऑफिस में गए तो हमको तुरंत सुनवाई होती है। जन सुनवाई में जाते हैं देवास तो भी होती है। आईडी से तो हमारा बहुत सारे काम होते हैं। किन टोल टैक्सों पे आपकी छूट दी गई है? सारे टोल टैक्स पे छूट दी गई है। हम कहीं भी घूमते हैं ऑल इंडिया में तो हमारा टोल टैक्स नहीं लगता है हमारी आईडी से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सुनील सिंह जी यादव है।
नागदा में रहते हैं, उनका ऑफिस भी नागदा में ही है। आपकी संस्था का नाम? भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट। इसमें किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग दी जाती है तो उसकी फीस क्या रहती है या निःशुल्क रहता है? ऐसा है कि जैसे हर स्तर पे रहता है। जैसे हमको तहसील में बनाना है तो तहसील के 1100 रुपये रहते हैं, और देवास के 2100 रुपये रहते हैं, संभाग के 3100 रहते हैं, और प्रदेश के 5100 रहते हैं। स्कूल की फीस को लेकर कभी कभी बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है और बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते हैं, इस वक्त आपकी क्या भूमिका रहती है? हम लोग उनकी हेल्प करते हैं ना, बच्चों की। किस प्रकार की? हम अगर वो फीस नहीं दे पाते, या तो हम संस्था की तरफ से उनको छूट करवा देते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाती है तो जो नियुक्तियों की जो फीस लेते हैं सर हमसे, वो बाल सेवा में, वृद्ध सेवा में, इनमें ही काम कर आते हैं पैसे। वर्तमान में मुख्यमंत्री की कार्यशैली आपके ट्रस्ट के हिसाब से किस प्रकार है? हाँ, अभी तो नए नए बने मुख्यमंत्री, अभी तो ज़्यादा कार्य हुआ नहीं उनका, लेकिन जो कल का देखा है हमने, जो मतलब लोगों के जो ठेले लगे हुए हैं, जो गरीब लोग अपने कार्य के लिए जो फल फ्रूट बेचते हैं, उनके ठेले हटाए गए हैं, वो गलत भी है। अगर उनको दूसरी जगह देते हैं तो फिर सही है वो, क्योंकि हटाना भी ज़रूरी है, और अगर उनके दूसरी जगह दे रहे हैं तो फिर उसमें कोई गलत नहीं है। कई कई अधिकारियों द्वारा सामान्य नागरिकों को परेशान किया जाता है, इस हेतु आपकी ट्रस्ट की क्या भूमिका रहती है? नहीं, अगर कोई परेशान करता है तो हम बिल्कुल जाते हैं, उन नागरिकों की सेवा करते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं, और उनका पूरा वो निकालते हैं भाई किस कारण से इनको परेशान किया जा रहा है। जैसे दुधवास गांव में बहुत लोगों को परेशान किया जा रहा था, लेकिन हमारी संस्था ने, हमारी टीम ने जाकर उनकी बराबर सहायता की।